कांग्रेस पार्टी 301 गौरा विधानसभा के मुद्दों को लेकर के गौरा विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक का जो आतंक रहा है 5 साल का, जो पापाचार रहा है, जो भ्रष्टाचार रहा है, उन सारे मुद्दों को समाप्त करने के लिए और गौरा के उत्थान के लिए, गौरा की जनता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए और विकास करने के लिए मैं मैदान में हूँ। नहीं बदली थी, पार्टी का नेतृत्व जो है बहुत ही बोगस कैंडिडेट उतार दिया समाजवादी पार्टी से, जिसकी हैसियत एक बूथ जीतने की नहीं है। और मैंने 2014 से लेकर के 2022 तक समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर पर बहुत मजबूत तंत्र खड़ा किया और पूरे जनमानस के सेवा करता रहा। पिछले 5 वर्षों में 2017 से 22 तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के वर्तमान विधायक श्री प्रभात वर्मा जी ने जो आतंक मचाया, ऐसा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी विधायक को नहीं देखा। मैं भी 4 बार विधायक था, मेरे पिताजी पूज्य श्री दशरथ सिंह जी 3 बार विधायक थे और भी विधायक हुए, लेकिन किसी ने ऐसा तांडव नहीं मचाया, जनता का शोषण नहीं किया, जनता के ऊपर अत्याचार नहीं किया। इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता ने इतना आक्रोश व्यक्त किया समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीत दर्ज करा थी, जिले की नंबर 1 की सीट थी और उन्होंने एक ऐसे बोगस कैंडिडेट को उतार दिया कि भाजपा वालों ने इतना गोला दागा उस दिन कि हमारा तो वाकओवर मिल गया। तो पूरे क्षेत्र में मातम सा छा गया। लोगों ने मुझे इतना फ़ोन कर दिया कि विधायक जी अब आप ही बचा सकते हो, आप ही एक चिराग दिखाई पड़ रहे थे। उम्मीद थी कि अब हम लोग फरवरी के बाद मुक्ति पा जाएंगे, हम लोग का भी सम्मान बचेगा, क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान होगा। आप चुनाव लड़िए चाहे निर्दलीय लड़िए। तो मैंने सोचा निर्दलीय लड़ने से अच्छा है एक बार पार्टी के नेतृत्व से बात कर लें। मैंने बहुत प्रयास किया और आदरणीय राम गोपाल यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हूँ उनसे कहा, अखिलेश जी तो मिलने से ही नहीं तैयार हुए। बहुत प्रयास किया, कल 10 बजे तक प्रयास जारी रहा। जब उन्होंने नहीं किया, नहीं मुलाकात किया और कोई भी संशोधन पर विचार करने को तैयार नहीं हुए, तो मैंने विचार किया कि अपने क्षेत्र की महान जनता की सेवा करने के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, गौरा के विकास के लिए और जो कार्यकर्ताओं की मांग है मैं चुनाव लड़ूं, तो निर्दलीय लड़ करके मैं 15 दिन के अंदर निशान नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐसी स्थिति में मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी को चुना जिनका ब्राइट फ्यूचर है आगे 2024 में। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी जो मेहनत कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, उससे मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले भविष्य में इस देश का नेतृत्व करने वाली है। तो जब दल इस हिसाब से बदलना ही है तो क्यों ना हम राष्ट्रीय कांग्रेस में जाएं। मैंने वहाँ के नेताओं से बात की, उन लोगों ने मेरा वेलकम किया, मुझे बुलाया और 2 घंटे के अंदर मुझे पार्टी ज्वाइन कराकर उन्होंने हमें फार्म ये भी दे दिया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। आता हूँ 12:30 बजे में वहाँ चला, अपार भीड़ और दरवाजे पर पहुंचता हूं 6:30 बजे। उस समय मेरे दरवाजे पर 4-5 हज़ार की भीड़ थी और सारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता A to Z भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 सेट में पर्चा दाखिल किया। कितने प्रत्याशी उतारे गए थे, क्या सारे प्रत्याशियों ने नामांकन? जी, मैं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, कांग्रेस पार्टी। हमारे यहाँ आज 3 नामांकन हुए हैं। गौरा विधानसभा से श्री राम प्रताप सिंह ने आज नामांकन किया है, मनकापुर से भी नामांकन हो गया और तरफगंज से भी नामांकन हो गया इससे पहले, और 4 विधानसभा के नामांकन ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। हमारी सातों विधानसभा सारे नामांकन पूर्ण रूप से हो चुके हैं। ये क्या मानते हैं कि आप 7 के 7 सीट जीतेंगे? निश्चित हम 7 के 7 जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, समाजवाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सारे लोग को एक समाहित करके हम लोग साथ में लेके चलते हैं और हम लोग कांग्रेस की विचारधारा से हैं। हम लोग परिवारवाद विचारधारा नहीं चलाते हैं और हम आपको ये वादा करते हैं कि हम 7 सीट पे चुनाव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित है कि हम 7 विधानसभा में चुनाव जीत के ये अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की झोली में डालने का काम करेंगे हम लोग।